में बहस चल रही थी तो गुरुजी ने कहा एक बात सुन, राम राम कुछ नहीं, ऊंचा ऊंचा कुछ ऊंचा सुनाओ। तो गीता सुनाए तेरे को? हाँ गीता सुनाओ, गीता का महात्म, गीता का महात्मा। महंत जी ने कहा चलो महात्मा सुन लो विराज। तो महंत जी ने कहा सर्वो उपनिषदों गावो दोगधा गोपाल नंदनम। सारे उपनिषद जो है गाय है वृंदावन की, और दोगधा उनको दोहने वाला क्या है? गोपाल नंदनम, कृष्ण भगवान है। तो वाह वाह कहने लगा भगत, चेला जो था वाह वाह। गुरुजी ने कहा बहुत समझ लिए, बहुत समझ लिए गुरुजी, कुछ गुरु के नाते पूछ ही लो भी अगर कुछ जानकारी में रखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा तो चेला क्या बोलता है, और तो सब समझ में आया लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? आप कह रहे थे कि दो गधा गोपाल नंदनम, ये दो गधा कौन है? तो ऐसे समझने से क्या फायदा? बोले गुरुजी ने कहा एक हम है दूसरे तुम हो, यही दो गधा है। तो दो गधा गोपाल नंदनम, जो उनको जो गाय को दोहने वाला है वो कौन है? तो वो कृष्ण भगवान है। ऐसी महिमा आती। गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मांग गुण गण करहि कपट तजी गान। भगवान कर रहे हैं मेरे गुणों का गान कर कपट का त्याग करके। ये मेरे अपनी प्लानिंग थी कि मैं यहाँ दो शब्द इस तरह से बोलूं। मेरे गुणों का गान कर, किसी भी भगवान को मान, राम को मान, कृष्ण को मान, हनुमान को मान, शिव को मान, जिसको मानता है उसको मान। लेकिन जिसको भी मानता है दिल से मान, श्रद्धा से मान, निस्वार्थ भाव भगवान का पूजन कर। आज नहीं तेरा जीवन पर्यंत मैं कल्याण कर दूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पंचम भगतिमम छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सदा निरंतर सज्जनों जैसा आचरण करो। सातों जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। है सपने हूं पर देखा ही नहीं दोषा। सपने में भी दूसरे का दोष ना देखो। हकीकत तो छोड़ो, सपने में भी नहीं देखना चाहिए। एक बार एक भगत ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान से कहा ना, भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा एक वरदान मांग, जो मांगता है तेरे को मैं देता हूँ। बोला मैं एक ही मांगूंगा, मुझे ज्यादा मांगना भी नहीं है। बोला मैं जहां पर जिस स्थिति में भगवान जो चीज मांगू वो मुझे प्राप्त हो जाए। एक वरदान है, सब कुछ मांग लिया चेले ने। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन एक बात सुन, तेरे को एक मिलेगी ना, और तेरे बगल में जो पड़ोसी है उसका दो हो जाएगा। जैसे तू कहेगा मुझे एक मकान चाहिए, तो तेरा जो बगल वाला पड़ोसी है उसके कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। मनुष्य बड़ा लालची प्रकृति का है। तो भगवान जैसे वो घर गया, घर से भगवान को याद किया, भगवान मेरा एक मकान हो जाए। तो उसका जो पड़ोसी था उसकी कितनी हो गए? भगवान मेरे को एक गाड़ी आ जाए। पड़ोसी की कितनी आ गई? वो हर चीज जो एक मांगे पड़ोसी को दो मिले। अब मनुष्य की वृत्ति कहाँ तक पहुंच गई? उसने विचार किया, तपस्या करी मैंने, भगवान को प्राप्त किया मैंने, वरदान मांगा मैंने, और फल लेता है वो, और वो भी दोगुना। अपने मन में विचार किया भगवान मेरे यहाँ पर ना एक कुआ खुदवा दो, मेरे आगे एक कुआ, उसके आगे एक खुदा, तो उसके आगे कितने खुदे? अब दो खुदने के बाद उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। अब मेरी एक फूटेगी तो इसकी कितनी फूट जाएंगी? दो की। तो ऐसा मनुष्य लालची होता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाला भगवान को नहीं, और मन में विचार करता है मेरी तो एक आंख है, इसकी तो दो की तो चली गई है, अब ये जाएगा कभी ना कभी, किसी समय कुएं में गिर जाएगा, मर ही जाएगा, आगे इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति नहीं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो ते मृत्युलोके भूमिभार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास ऐसा न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसा व्यक्ति ऐसा ते मृत्युलोके भूमिभार, ये मृत्युलोक है, भूमिभार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में रह के वो हम मृगों जैसा आचरण करता है। और वह व्यक्ति सरल जो व्यक्ति है खूब खाता है, खूब खाए, इतना खाए उसका पेट ही ना भरे। उसके घर वाले कहें बीच बीच में पानी तो पी, बोले बीच तो आए तब तो पीऊं पानी, टावल बेटी को कोनू बोल नहीं हो। घर वालों ने कहा निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ, काम हम कुछ करना है नहीं, राम राम बोलते हो, खाते पीते रहे। तो निकल गया। फिर रात भर वहां बैठा रहा, रात्रि को घर आया। घर वालों ने कहा तुम आ गए? बोलता है शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। मुझे निकाल के आप पछता रहे होंगे, सोचा इसलिए मैं आ गया। बोले कोई नहीं पछता रहा, सुबह नहाए धो और खाना ना खाओ और निकल जाओ। चले गया, एक महंत जी के पास गया, महंत जी को प्रणाम किया। आप कौन है? बोले हम मठाधीश हैं, मंदिर है, मंदिर के मठाधीश। इतने में दो चार भगत और आए। कौन है? ये चेले हैं। हाँ चेले हैं। तो यहाँ महाराज जी हमें भी चेला बना। महंत जी ने कहा बन जाओ। गले में कंठी माला डाली, तिलक लगा दिया, वैष्णव तिलक करवा दिया। अब वहां रहने लगा। महाराज जी कितनी पंगत होती है? बोले 5 पंगत होती है।
पाछों में बैठा रहूं कोई हर्ज नहीं, इतना खाते हो, सब हरी इच्छा बलवान। बहुत सरल है लेकिन दुर्गुण एक ही है, खाता बहुत है। और वहां गया, वहां जैसे ही गया है, महंत जी ने कहा रहो, रहने लगा। धीरे धीरे एकादशी आई। एकादशी आई, आज न चूल्हा जले, न हांडी जले, न चाय बने, न पानी बने, कुछ भी ना बने। इतने में क्या हुआ, वह महंत जी के पास गया, महंत से बोलने लगा, महाराज आज तो चूल्हा चौका कुछ जल नहीं रहा। बोले आज एकादशी है, आज वैष्णव ऐसा व्रत करते हैं, आज के दिन सब व्रत करते हैं, एकादशी है। तो बोलने लगा, महाराज अगर मैंने आज एकादशी कर ली ना, द्वादशी तो मैं देखा ही नहीं पाऊंगा। बोले रामचंद्र भगवान की। वो खाने का इतना शौकीन था, बोलता है कि मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। महाराज जी ने कहा इतने भूखे? बोले महाराज क्या करें, नहीं रहा जाएगा। तो महाराज जी ने कहा अगर नहीं रहा जाता है तो दिया उसको सवा मात्रा में भोजन दिया, उसको चावल दिया, रामरस दिया, आटा दिया, गुड़ दिया, चना दिया, घी दिया। कहा आप नदी के किनारे जाओ और वहां बनाओ और पाओ, और पाने से पहले भगवान को भोग लगा लेना, भगवान को भोग लगा लेना, ऐसे कहा। अब वो गया नदी के किनारे, भोजन बनाया, मरता क्या नहीं करता, भूख से परेशान, वहां जाके चूल्हा बनाया, प्रसाद बनाया। अब भोजन करने की जैसी तैयारी हुई तो याद आ गई कि महंत जी ने कहा किसको बुलाना है, भगवान को याद करना है। अब भगवान से यूं ही बोला, भगवान में मंत्र इत्यादि में कुछ जानता नहीं, भोजन बना रखा है, आप आओ और पाओ। और कहने लगा, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान नहीं आए, आप बोलने लगा, आज पनीर घाट आरती यहाँ यही मेहमानी, आज पनीर घाट आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। आप भगवान को बोलने लगा, एक बात बताऊं, मंदिर के भरोसे मत छोड़ना, मंदिर के भरोसे मत रहना, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं, वहां भोजन कुछ नहीं बन रहा है। और कहने लगा, भूल करोगे यदि सजोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि सजोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सुना नहीं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, जानकी मैया को लेके आ गए, उसके पास दर्शन दिए, उनको देखा, बड़ा आह्लादित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान को प्रणाम किया। और फिर रोटियों को देखने लगा है कि क्या रोटी कम ना पड़े। और उसने एक को बुलाया था, वहां दो आए, कौन, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम। बाएं भाग में मैया जानकी मैया, जगत जननी भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी माँ सीता मैया वहां विद्यमान। अब उन दोनों को देखा, अन्न को देखने लगा। भगवान ने कहा क्या देखते हो? बोले कुछ नहीं, आप लोग पाओ, मैंने भोजन बना रखा है, पाओ, जो बचेगा मैं भी पालूंगा। भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने पाया, भगत ने भी पाया, जो भक्त राज था उसने भी प्रसाद लिया। भगवान ने कहा हम चलते हैं, फिर याद करना। समय बीता, फिर एकादशी आई, फिर एकादशी आई। महंत जी ने कहा आज जाओगे फिर? बोले जाना पड़ेगा, यहाँ वैसे परेशानी है, वहाँ वैसे परेशानी है, यहाँ मिलता नहीं है, वहाँ मिलता है, एक के ले गया, वहाँ दो भगवान आ गए। महंत जी ने सोचा भूखा रहा है, भूखा रहा होगा, भगवान का तो खाली बहाना कर रहा है। महंत जी ने कहा इसको 2-4 सेर आटा बढ़ा के दियो, चावल गुड़ दियो, रामरस दियो, घी दियो, सब बढ़ा के दे दिया। गया वहाँ जाके भोजन बनाया और लगा भगवान को पुकारने,
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जैसे इंतजारी कर रहे थे, तुरंत आ गई, लेकिन अभी लक्ष्मण भैया को साथ लेके आए। अब तीनों को देखा, भोजन देखा, बारी बारी उनको देखने लगा। भगवान ने कहा, उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या देखते हो? बोले कुछ नहीं, वहाँ लग रहा है मंदिर को पैर। लेकिन एक बात बताओ, ये है कौन? भक्तराज ने कहा ये कौन है प्रभु? बोले हमारे भैया है, भैया है हमारे। सगे हैं कि ऐसी लगे बगे हैं? बोले सगे हैं हमारे, लगे बगे क्यों? हमारे भैया हैं, एक बाप से जन्मे हुए हैं, माँ से जन्मे हुए हैं, एक बाप के द्वारा पालना हुई है, हम सगे भाई हैं। अब भक्तराज बोला भगवान एक बात बताओ, मैंने आपका ठेका लिया कि आपके पूरे परिवार का? बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे व्यक्ति को, सरल जो होता है उसको भगवान प्राप्त होता है। बोलता है मैंने आपका ठेका लिया कि आपके। लक्ष्मण भैया कहने लगे बड़ी खातिरदारी हो रही है, पहली बार तो मिलने आया हूँ। और भगवान ने कहा चलो चलो, और यहाँ आके ये ऐसे बोला लगे बगे हैं, और ये ठेका लिया है, ये लिया है, वो लिया है। भगवान बड़े मुस्कुराए, मैया भी मुस्कुराई, बड़े प्यार से तीनों ने भोजन किया। जो बचा भक्तराज ने भी किया। अब भगवान जाने लगे। भक्तराज ने कहा भगवान रुको रुको, पहले बताओ अगली बार कितने आओगे? पहले तैयारी कर लो। भगवान गए। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। भगवान गए। आप समय बीता, फिर एकादशी आई। भक्तराज ने कहा महंत जी से जाना पड़ेगा गुरुजी, यहाँ ऐसे परेशानी, वहाँ वैसे परेशानी, और वहाँ रोज भगवान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो सरल व्यक्ति होता है उसको 100 से सीता, 100 से राम, 100 से लक्ष्मण, जो सरल होता है उसको भगवान के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात दादी इसको गच्छ कर दिया, इसको बाहर भी कर सकते गच्छ को करा दिया ना, इसको उठा के बाहर भी कर सकते। इसको एकला नहीं कर पाया है, चलो लगा दिया है, इसको बाद में जब गुजर जाएगा फिर ले आएंगे। पश्चात जो है भगवान फिर वहाँ अपना लाया और भगवान को बोला कि प्रभु एक बात बताऊं, आपने भक्तराज अपने भगवान को बोला महंत को आज मुझे इतना देना ना, वहाँ दिन प्रतिदिन भगवान बढ़ रहे हैं, आज 11 शेर आटा दियो, सोना दियो, रामदास दियो, बहुत सामान। महंत जी ने कहा बेचता होगा, खाता तो क्या होगा, 11 शेर कौन खाएगा, आज का पीछा करेंगे, बनी बन सोचा। अब वो वहाँ गए, वहाँ जाके जैसे ही आज भक्तराज ने बड़ी चालाकी करी। रोज भक्तराज भोजन बनाए, आज भक्तराज ने भोजन नहीं बनाया, भोजन रख गया पेड़ के नीचे, अपना नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और लगा पुकारने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान पूरे दरबार के साथ आ गए, राम सहित दरबार, हनुमान जी आ गए, लक्ष्मण भैया आ गए, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असुर। ऐसे सभी आ गए और साथ में हनुमान जी आ गए। अब भक्तराज बोला नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाई। शहर में सुख बात सुनो, एक बानर के ले लेगी यहाँ जाएगी, एक बंदर हूँ संग लाई, भोजन मुँह से नहीं बनत बनाई। मेरे से भोजन बनता नहीं भगवान, हो रहा भोजन, हो रहे हांडे बर्तन, हो रहा चूल्हा, अपने आप बनाओ और पाओ। भक्तराज से कहा भगवान ने तुम नहीं बनाओगे? बोले जब हमें मिलना ही नहीं है, कल तक एक आध रोटी मिल रही थी, आज तो वो भी मिलने की स्थिति नहीं है, एक बंदर को और उठा के ले आए। तो भगवान ने विचार किया, भगवान ने यूं ही, भगवान ने कहा मैया अब तो करना ही पड़ेगा। जानकी जी से कहा कि जानकी अब तो भोजन बनाना ही पड़ेगा, आप भोजन बनाओ। जानकी मैया ने भोजन बनाया, बनाने लगी। भरत भैया चूल्हा सफाई करे, शत्रुघ्न लकड़ी लाए, हनुमान जी पोत से झाड़ू लगाए, चूल्हा तैयार करके प्रसाद बनाया। अब जहाँ जानकी मैया भोजन बनाए तो वहाँ गौतम, अत्रि, पाराशर ऋषि, वशिष्ठ आदि आदि जो ऋषि हैं ये सब पहुंचे। मैया भोजन बनाए, हमें भी प्रसाद मिले, कौन नहीं जाएगा। तो सारे लोग वहाँ पर आए।
इतने लोगों को इसने जैसे आंख उठा के देखा तो इसने आंखें बिल्कुल बंद कर डाली। अब तो जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे विचार करके भगवान ने कहा आंखें तो खोल। बोले जब हमें मिलना ही कुछ नहीं है तो क्यों आंखें खोलूं। तो जो सरल व्यक्ति होता है वो भगवान को बहुत जल्दी पा लेता है। इतने में इसके महंत जी आ गए। महंत जी ने अब महंत जी को देखा, महंत जी को प्रणाम किया। महंत जी देखो यहाँ वैसी परेशानी है, वहाँ वैसी परेशानी है, यहाँ वहाँ मिलता नहीं है, यहाँ मैं लाता हूँ तो ये खाने नहीं देते। अब वो चूल्हा वो अब तो भगवान को देख रहा है लेकिन उसके महंत भगवान को नहीं देख रहे हैं। बोला भगवान मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे। महंत जी ने कहा कि भक्तराज मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लेकिन एक बात बताऊं, अब वह भगवान को बोलता है कि प्रभु प्रभु एक बात बताऊं ना, देखो मेरे जो गुरुजी हैं मेरे से बड़े हैं, मेरे से श्रेष्ठ हैं और मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। इन्होंने मुझे अपनी शरण में रखा। ये दास हैं, मैं तो खाने पीने का शौकीन हूँ, मैं तो खाना मुझे बहुत चाहिए। तो ऐसी स्थिति में प्रभु है आप इनको भी दर्शन दो। भगवान ने उसको ये कहा ये तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे बड़े हैं, महंत हैं, मंदिर के पुजारी हैं, बहुत योगी हैं, कर्मठ हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। तो जो व्यक्ति सरल होता है 100 से सीता, 100 से राम, 100 से लक्ष्मण, इसी को मिलते हैं। बोले सीता राम लक्ष्मण भगवान की जय। इसी के साथ कथा को विराम दें। आइए हरि नाम थोड़ा सा संकीर्तन करके आगे प्रोग्राम भी देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। सीता रामचंद्र भगवान की, अमर सीता हनुमान की, शंकर भगवान की, इष्ट देवता की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, वास्तु देवता की, बागनाथ बाबा की, नीलेश्वर भगवान की, चंडिका मैया की, इष्ट नारायण भगवान की, सनातन धर्म की, भोले बाबा की, भक्त मंडली की जय।